नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा और वी फार्मा में क्या अंतर होता है। आखिर डी फार्मा 2 साल का क्यों होता है और वी फार्मा 4 साल का क्या होता है। इन दोनों को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, इसका एडमिशन कैसे होता है, कोर्स का ड्यूरेशन कैसे होता है और इसका जो फीस होता है वो कितना होता है, दोनों में कितना अंतर होता है। पढ़ने के बाद इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें अगर हम जॉब करते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि बैचलर और डिप्लोमा में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, अगर बात की जाए डिप्लोमा और वी फार्मा दोनों की, यानी डी फार्मा और वी फार्मा की अगर बात की जाए, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। वो चाहे आपका पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम, यानी पीसीबी का मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से चाहे आपने पास किया हो, चाहे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हों, उससे नहीं मतलब होता है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और साइंस साइड से होना चाहिए। उसके बाद आपका 50 से 55% आपका मार्क होना चाहिए 12th में। और कोर्स का ड्यूरेशन अगर बात की जाए तो इसमें जो आपका डिप्लोमा यानी डी फार्मा होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है। 3 मंथ इसमें एक्सपीरियंस है, यानी कि 3 मंथ आपको किसी डॉक्टर के साथ में एक प्रैक्टिस करनी होती है, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहीं आपका जो वी फार्मा होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं, कहाँ 2 साल और कहाँ 4 साल, यानी ज़मीन आसमान का अंतर होता है ना, आधे आधे का फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से जब डिप्लोमा में 2 साल होते हैं और बी फार्मा में बैचलर में 4 साल होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी भी थोड़ा ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे बात की जाए डी फार्मा में फ़ीस कितनी होती है, यानी कि कितना हमको सालाना खर्च देना पड़ सकता है, तो यहाँ पे जो डिप्लोमा होता है वहाँ पे आपको हर कॉलेज में अलग-अलग फ़ीस होती है। हालाँकि कम से कम 20,000 से 1 लाख तक आपको हर कॉलेज में कॉलेज के हिसाब से फ़ीस देनी पड़ सकती है 1 साल के लिए, ठीक है। और अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए कि क्या कर सकते हैं, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं आप 2 साल का, तो आखिर क्या करेंगे आगे चल के? तो यहाँ पे आप खुद का एक मेडिकल शॉप खोल सकते हो, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि कितना बड़ा आप फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल शॉप। ये नहीं है कि आपने डिप्लोमा किया है तो बिल्कुल छोटा मेडिकल खोल लो और बी फार्मा की हो तो बहुत बड़ा खोल लो, इसका मतलब नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी उतना खर्च करके अपना बड़ा फार्मेसी सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें आप दवाई बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जॉब करना चाहें तो कहीं पे मेडिकल स्टोर पे जॉब कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के रूप में। भारत ही नहीं, विदेशों में भी आप जॉब कर सकते हैं, या फिर शिक्षक के रूप में आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो फार्मेसी के छात्रों को, या फिर किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के साथ में प्रशिक्षण करना, यानी उसके साथ में उसके साथ का काम करना जो दवाई का है, दवाई लेना, दवाई देना, दवाई समझाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वहीं अगर बी फार्मा की बात की जाए तो बी फार्मा में जब आप एडमिशन लेते हो तो उसमें भी पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, या फिर आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। सेम वही प्रोसेस आपका 50 से 55% आपका मार्क होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन इसमें 4 साल का होता है, ये कोर्स 4 साल का होता है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी इसमें आपको 8 बार आपको परीक्षा देनी होती है, ठीक है। अगर इसके फ़ीस की बात की जाए तो इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी मान्यता ज़्यादा होती, ये एक डिग्री होता है और डी फार्मा एक डिप्लोमा होता है। जो कि आप अगर डिप्लोमा करते हो तो आपका उतना मान्यता नहीं होता, उतना इज़्ज़त-सम्मान नहीं होता, आपको उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 साल पढ़ाया जाता है और इसमें 4 साल होता है। तो इसलिए ये बैचलर एक डिग्री होती है, ये हर जगह इसकी मान्य होती है, ठीक है। अगर इसके फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे इसका 40,000 से लेके आपका 2 लाख 1 साल का फ़ीस लग सकता है, ठीक है। इसमें भी अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे खुद का एक मेडिकल शॉप खोलना, यानी इसमें भी आप अगर इसको कंप्लीट करते हो तो एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। आपके पैसे के हिसाब से, आपके पास जितना पूँजी है उस हिसाब से आप मेडिकल अपना खोल सकते हो और फार्मासिस्ट के रूप में किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है। उस सिचुएशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में तो पढ़ा सकते हो। और रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हो, जहाँ पर दवाइयों के बारे में रिसर्च किया जाता है, कौन-सी दवा कैसे काम करती है, कोई नई दवाई बनाना है तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी हेल्थ सेंटर या फिर मेडिसिन कंपनी में काम कर सकते हो, जहाँ पे मेडिसिन का देख-रेख होता है, कोई दवा एक्सपायरी तो नहीं हुई है या फिर कोई दवा
किसको कितना देना है, ये सारी चीज़ें आप देख-रेख कर सकते हो। या फिर किसी संस्थान में आप टीचर के रूप में पढ़ा सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, आप पढ़ाने में अच्छे हो, लोग आपकी बात को समझते हैं, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो उस सिचुएशन में आपको पढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उससे इज़्ज़त-सम्मान भी मिलता है, बच्चे आपको प्रेम करेंगे और पढ़ाओगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ता ही जाएगा। और यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो डिप्लोमा और बैचलर में बहुत सैलरी का भी फ़र्क होता है। यहाँ पे अगर आप कम से कम आप अगर जॉब करते हो तो 20,000 से आपका स्टार्टिंग होता है, फिर यहाँ पे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जैसे अगर रिसर्च करोगे अच्छी-अच्छी दवाइयों के बारे में, आप बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करना आ जाएगा हर मेडिसिन के बारे में, तो उस सिचुएशन में आप बहुत अच्छा एक कमा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो मेडिकल फील्ड में। उम्मीद है आपको इस छोटे से वीडियो में फार्मेसिस, डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।